लाइफ़स्टाइल में हम उस वक़्त थे, क्या हम करते हैं? उसको हम छोड़ देते हैं और थोड़ी-थोड़ी जब हम लापरवाही करते जाते हैं, तो चीज़ें वापस से फिर वैसी हो जाती हैं। तो जो भी हम सीखते हैं, उन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक पॉज़िटिव कम्युनिटी के साथ में अगर बने रहते हैं, तो फिर वो हमारी चीज़ें छूटती नहीं है क्योंकि एक बार जब आप सीखते हो, डेली मोटिवेशन आता है, आपको यहाँ पर एक गोल आपको डिसाइड करने को बोला जाता है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो कहीं न कहीं चलता है दिमाग में, है ना? और बिल्कुल हम जब ऐसे लोगों के साथ ही नहीं रहते, तो क्या होता है दिमाग से सब कुछ कट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, उनको भूलना नहीं होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो एक-एक करके मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जैसे हम लोग भी कल भी गोल की बात कर रहे थे कि गोल बनाएँ कैसे और कैसे गोल को हम ज़िंदगी भर मेंटेन करें, उसको बना के रखें। उसके लिए सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि हमारे पास में क्लियर गोल होना चाहिए कि हमको हमारी ज़िंदगी कैसी चाहिए? बीमार ज़िंदगी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए? क्योंकि कई बार तो लोग इंतज़ार करते हैं कि हम पहले कुछ बीमार-बीमार हो जाते हैं, फिर देखा जाएगा। जब तक कोई हेल्दी रहता है, तब तक तो वो सोचता नहीं है हेल्थ के बारे में। अगर अभी आप किसी जो यंग बच्चे होते हैं, 24-25 साल के हैं, अभी यंग हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और उनकी लाइफ़स्टाइल देख लीजिए, खाना-पीना देख लीजिए, सब गड़बड़ है। पर वो सोच नहीं रहे कि इस लाइफ़स्टाइल से आगे जाकर के क्या होने वाला है, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। अभी तो सब चीज़ सही चल रही है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है या कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है, सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ दर्द होगा, कुछ तकलीफ़ होगी तो दवा खा लेंगे। बड़ा ईज़ी सा सॉल्यूशन हमको लगता है कि हम दवा खा लेंगे, है ना? तो ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है आज की डेट में कि उनको लाइफ़ कैसी चाहिए, ज़िंदगी कैसी चाहिए। स्वस्थ रहना चाहते हैं या आगे जाकर के जो लाइफ़स्टाइल है वो उनको पेन दे सकती है, क्या दे सकती है नहीं पता। तो लाइफ़ में एक क्लियर गोल सेट करना, आप लोग भी सीखिए और इसको कोशिश करिए कि हम ये चीज़ स्प्रेड भी करें। अपने सबसे पहले तो अपनी फैमिली में स्प्रेड करें कि देखो, एक गोल देखो, एक विज़न देखो कि तुमको लाइफ़ कैसी चाहिए। क्या चाहते हो अपने जीवन में कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा हो, वेट कैसा होना चाहिए, डाइजेशन कैसा होना चाहिए, स्लीप कैसा होना चाहिए, एनर्जी कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको डिसाइड करनी पड़ती है। देखिए, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। सब लोग ये बात मानते होंगे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर कुछ नहीं सोच रहे हैं अपने लाइफ़ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, तो जैसा करते जाएँगे आप वैसा बन जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले पूरे इंटेंशन के साथ में एक गोल को सेट करना कि हमें हमारी लाइफ़ कैसी चाहिए, हमारा हेल्थ का गोल क्या होना चाहिए, हमारा डाइजेशन कैसा होना चाहिए, हमारी स्लीप सब कुछ आप देखिए और सबसे पहले एक क्लियर गोल बनाइए। इसको मंथली वाइज़ भी बना सकते हैं, लाइफ़ टाइम गोल बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, जैसा भी चाहें। वैसे तो लाइफ़ टाइम गोल लेकर ही चलना चाहिए क्योंकि हमें हेल्थ तो जीवन भर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको हेल्थ आज चाहिए और कल नहीं चाहिए। तो जीवन भर अगर हेल्दी रहना है तो लाइफ़ टाइम गोल हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिए कि सबसे पहले तो अपना एक लाइफ़ टाइम गोल बनाइए। फिर सेकंड चीज़ जो आती है, वो है नि कि न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन का अगर ध्यान नहीं रहेगा, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहे फिज़िकल हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, इमोशनल हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, सब चीज़ों में ना खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी की इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है, तो रिसर्चेज़ में ये पाया गया है कि उनको कहीं न कहीं न्यूट्रिशन की कमी है। जैसे कि उनको बी12 की कमी हो सकती है, उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है, उनकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी हो सकती है या आयरन की कमी हो सकती है। इस तरीके की जब कमी होती है तो भी लोग जो है मेंटल डिप्रेशन में ज़्यादा करके जाने लगते हैं। तो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो केवल डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं। लेकिन उस वक़्त पे ध्यान देना होता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, मतलब कि एक बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं, तो वो भी आपको रिकवर करने में मदद करती है, ना सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ को ट्रांसफ़ॉर्म करने में बल्कि आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ को भी ट्रांसफ़ॉर्म करने में आपकी मदद करती है और उसको लाइफ़ टाइम भी मेंटेन करके रखता है। अगर आप न्यूट्रिशन कैसे अपने खाने में ऐड करना है जब आप वो सीख जाते हो। हम में से ज़्यादातर लोग क्या खाने को कैसे खाते हैं? केवल पेट भरने के लिए। तो पेट भरने के लिए नहीं बल्कि आपको हेल्दी रहने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे जब हमारा अभी थीम का के सारे जो हमारे सेशंस बनेंगे, इसमें आप लोग और डिटेल में जानेंगे कैसे अपनी थाली को डिज़ाइन करें लाइफ़ टाइम, कैसे न्यूट्रिशन को ऐड करें क्योंकि आज हम लोग छोटे-छोटे उसमें बात करेंगे ताकि बहुत समय नहीं लगे, ठीक है? फिर थर्ड है कि मूवमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ में अगर आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइफ़ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं तो कुछ
हैबिट बना लीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज़ हो, वॉकिंग हो, है ना? सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना, मतलब कोई तो ऐसी एक्टिविटी जो आप लाइफ़ टाइम करें। ऐसा नहीं हो कि अभी कुछ दिन कर लिया और फिर उसके बाद फिर छूट गया, फिर छूट ही गया। तो वो नहीं, कोई ना कोई एक ऐसा टाइम हमें सेट करना है, डिसाइड करना है जहाँ पर आप एक्सरसाइज़ करेंगे और मूवमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है करना। उसको फिक्स करके रखिए कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में तो फिर अपना मूवमेंट को बना के रखना है। फिर आता है 4th पॉइंट, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि लोगों का मोटिवेशन 2-3 दिन में बदलता रहता है ना? कि आज तो किसी से सही कहीं सुन लिया, बहुत मोटिवेटेड हो गए, एक्सरसाइज़ कर ली, अच्छा खाना खा लिया, फिर 2-3 दिन बाद फिर सारा मोटिवेशन डाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया। तो लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए भी आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छे कम्युनिटी में रहना, है ना? अच्छे चीज़ें देखते रहना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्थ के जो महत्व है उसको समझ पाएँ और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए मोटिवेशन, डेली मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेगेटिविटी ऑटोमैटिक आ जाती है, उसके लिए ना कोई भी किताब नहीं पढ़नी पड़ती हमें, कोई भी वीडियो नहीं देखने पड़ते। वैसे तो हम आराम से नेगेटिव हो जाते हैं, कोई भी आएगा और हमको नेगेटिव करके चला जाएगा। कोई सिचुएशन आएगी, कहीं किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको तुरंत आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन सोचो पॉज़िटिव रहने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ता है ना? तो हमें कहाँ रहना है? पॉज़िटिविटी में, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? पॉज़िटिव लोगों के साथ में रहना पड़ता है, डेली एक्शंस लेने पड़ते हैं। हाँ, मोटिवेशन में रहने के लिए अच्छे वीडियोज़, अच्छे सुनना अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ सेशन लेके आते हैं क्योंकि रोज़ सुनेंगे, रोज़ सीखेंगे, तभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमारा परमानेंट रह सकता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, माइंडसेट। माइंडसेट करना कि हमें लाइफ में अच्छा करते रहना है क्योंकि हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना है। तो ज़्यादातर लोग, जैसे हम लोग अपने आप से जब बात करते हैं, तो हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करना है। हमें अवेयरनेस के साथ में ये चीज़ देखनी है कि हम लोग कहाँ-कहाँ अपने लाइफ में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि अ, कोई भी ऐसी बात कि मेरे पास अच्छी चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे से ये हो नहीं सकता है ना? कोई भी अपनी चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हैं और उसमें जब अंदर से आपके ये आवाज़ें आ रही हैं, तो उन आवाज़ों को बदलना, वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए, और किसी भी फ़ील्ड में, ऐसा हेल्थ में ही नहीं, किसी भी फ़ील्ड में अगर आपके अंदर से कहीं से कोई आवाज़ आती है कि मेरे बस का तो नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, और पर आप करना तो चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी इस आवाज़ को बंद करना होगा कंटीन्यूअस। उसके बारे में चाहे वो छोटे-छोटे एक्शंस ही लेते रहें, लेकिन लेते रहें एक्शंस, और फिर उन आवाज़ों को बंद करें, ठीक है? विजुलाइज़ भी कर सकते हैं, इसमें कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे किसी चीज़ में, आप कमज़ोर हैं, तो अपने आप को वैसा करता हुआ महसूस करें कि आप रोज़ आँख बंद करके रोज़ 5 मिनट कल्पना कर सकते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, रोज़ अच्छा खाना खा रहे हैं। इमेजिन करते रहिए और फिर आप देखेंगे कि आप इमेजिन जब कर रहे हैं, फिर आपकी रियलिटी भी वो धीरे-धीरे करके बनने लग जाती है, ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, वो है कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जब हमारी इमोशनल हेल्थ गड़बड़ होती है, तो सिर्फ़ हमारा माइंड ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो रुक जाता है। कई बार जब लगातार लोग लंबे समय तक इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी में एक जो है वो नेगेटिव जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, वो निकलता रहता है। वो ना तो आपका वेट लॉस, फैट लॉस होने देगा, ना ही आपको स्वस्थ रहने देगा। आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, सबको डिस्टर्ब करता रहेगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि अपनी इमोशनल हेल्थ को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। कहीं पर भी कोई इमोशन आता है, उसको आपको कैसे फ़ील करना है, कैसे व्यक्त करना है, वो सीखना भी हमको आना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में रुकना नहीं है कहीं पर भी, है ना? तो रोज़ ग्रैटिट्यूड जैसे हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, मेडिटेशन, थोड़ा-सा अफ़र्मेशन, इसको भी अपने लाइफ़ का हिस्सा बना लीजिए, जिससे कि आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें लाइफ़ में। और 7th पॉइंट है स्लीप, क्योंकि अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ में स्वस्थ रहना है, तो उसमें एक स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। नींद को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हमको जब हमारी बॉडी हील नहीं हो रही होती है, हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा होता है या हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होती, तो हमारा ध्यान सब तरफ तो जाता है, लेकिन नींद की तरफ कभी नहीं जाता है ना? तो नींद एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होता है। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो, तो आपकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी। पूरी हीलिंग के लिए हमारी बॉडी में सेल्फ मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है हीलिंग का। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो हीलिंग रुक जाती है।
इसलिए नींद होना ज़रूरी है और वो भी डीप स्लीप। स्लीप के सेशन में हम लोगों ने पिछली बार समझा भी था कि कैसे डीप स्लीप में आपका शरीर रिपेयर होता है। तो डीप स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में और भी डिटेल में फिर कभी हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में जानेंगे। तो डीप स्लीप कोशिश करनी, जिनकी नहीं है उनको स्लीप को अच्छा करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रेशन और डिटॉक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग पानी पीना भूल जाते हैं या ज़्यादा पानी उनसे पिया नहीं जाता है, पानी पीने की हैबिट ही नहीं होती है। तो कितना भी काम हो, पानी पीने की हैबिट को बना के रखना है। वाटर अफ़र्मेशन भी आपको यहाँ पर सिखाया गया था। तो जो लोग पानी नहीं पी पाते, आप यही मान के पानी पी लो कि ये पानी पियोगे इससे आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, है ना? ये मैजिक वाटर है, तो वो भी एक ट्रिक आप अपना सकते हो कि अपना पानी के नीचे जैसे मैंने सिखाया था, आप अपना विश रख के दिन भर ग्लास अपना पूरा फुल करके रखो, पिया, फिर पानी भरा, फिर आपने ग्लास को ढक के रख दिया और जैसे ही उसके अगल-बगल से गुज़रे 15 मिनट में, 20 मिनट में फिर से पानी का सिप ले लिया। जो लोग नहीं पी पाते, वो उस तरीके से थोड़ा पानी को अपने चेंज कर सकते हैं। वाटर अलार्म लगा सकते हैं, वो भी बहुत काम कारगर होता है। एक बार आप वाटर अलार्म लगा लो ना, उसके बाद फिर जो है वो धीरे-धीरे करके कुछ दिनों में ही आदत बन जाती है। फिर अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही पानी की भी क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें। हम लोग यहाँ पर समय-समय पर डिटॉक्स के बारे में बताते रहते हैं, डिटॉक्स भी करते रहें, उससे हमारी बॉडी क्लीन होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो बैलेंस बनाना है, रिस्ट्रिक्शंस में नहीं जाना है। जैसे कि कई सारे लोग होते हैं, कार्ब बिल्कुल कट कर देते हैं, चावल, रोटी बिल्कुल कट कर देते हैं, बिल्कुल कट कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीज़ बंद करके एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर चले जाएँगे और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक महसूस करने लगेंगे, फिर से सब कुछ खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो एकदम गलत तरीका होता है, वैसे आप कभी भी बैलेंस बना सकते नहीं हैं। तो वो चीज़ें करनी है जो आप लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि जो आपका ट्रेडिशनल खाना है, आपका मनपसंद खाना है, उसको कैसे बैलेंस में रखते हुए आपको खाना है। कम पोर्शन खाइए, उसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड करिए, उसके अंदर फाइबर, प्रोटीन ये सब भी होना चाहिए और आपका मनपसंद खाना भी होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कट कर लूँ, तो ऐसा ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, आप वही स्थिति में पहुँच जाएँगे जहाँ पे आप पहले थे। बहुत से लोग आपने देखा होगा पतंजलि और हिम्स यहाँ सब जाते हैं, जब तक वहाँ रहते हैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, वापस आते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है। मैंने खुद अपने कितने रिलेटिव्स को देखा हुआ है। लेकिन आपको वो चीज़ करनी है जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हो। अपने ही घर का खाना संतुलित तरीके से खाइए, उनको पौष्टिक बनाइए, कहाँ पर टाइमिंग में गड़बड़ हो रही है, वो सब चीज़ें देखिए। देखेंगे आपकी हेल्थ हमेशा बढ़िया रहेगी, ठीक है? तो हम लोग जैसा सिखाते हैं यहाँ पर 80-20 को अपनाना है कि 80% हेल्दी खाना है, 20% थोड़ा-सा उसमें अपनी पसंद का रख लेना। कभी-कभी बाहर खा रहे हैं, दोस्तों के साथ खा रहे हैं, तो उसमें अपने मन की चीज़ें कर लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है जब आप उसको मैनेज करके चलते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी लास्ट जो पॉइंट है वो है आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। कई बार लोग अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर पाते, हम अपने आप को उसी पुराने रूप में देखते रहते हैं, जैसा हम थे, बीमार, मोटे या जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, असफल, इसी रूप में हम अपने आप को देखते रहते हैं। अपने आप को देखना शुरू करना है एक नए रूप में। भले ही अभी आप वो बने नहीं हैं, एक हेल्दी इंसान, एक फिट इंसान, एक सफल इंसान, पर आपको अपनी आइडेंटिटी वैसी बना लेनी है। आपको महसूस करना है। हम लोग बुक रीडिंग सेशन में ये पढ़ रहे हैं कि महसूस करने से कितने चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग पावर पढ़ रहे हैं, शक्ति बुक, उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि केवल और केवल अपनी फीलिंग की जो शक्ति होती है उसका इस्तेमाल करके, मतलब महसूस करने की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ में बड़े-बड़े चेंजेस कर सकते हैं। ये हम लोग का सेशन होता है 12 से 1 बुक रीडिंग सेशन होता है, उसमें हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें आप सीख रहे हैं कि आपकी फीलिंग की क्या पावर होती है। तो अपने आप को जब आप महसूस करने लग जाते हैं, पावर बुक है रॉन्डा बर्न की, इसमें हिंदी में शक्ति के नाम से और इंग्लिश में द पावर के नाम से। तो आप उसको पढ़िए, वाक़ई में हम देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज़िंदगी में हम कहीं पर भी हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी फीलिंग को चेंज करते हैं, सीख जाते हैं ऐसा करना, वैसे ही हमारी लाइफ़ में रिज़ल्ट्स भी चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है? तो अपने आप को वैसा ही फ़ील करिए, ये बहुत पावरफुल है कि अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू करिए। थोड़ा मुश्किल होता है कि जब आप स्वस्थ नहीं हो, तो आप कैसे फ़ील करो, लेकिन
प्रैक्टिस के साथ में ऐसा होना शुरू हो जाता है कि हर रोज़ अपने आप को बोलो, "मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।" तो कहीं न कहीं से थोड़ा तो आप जब अफ़र्मेशन बार-बार डाल रहे हो तो आपके अंदर आपकी वो रियलिटी बनेगी, है ना? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए और देखते जाइए लाइफ़ में चेंज आता चला जाएगा। तो बस ये पॉइंट्स को आपको फ़ॉलो करना है अगर आप लाइफ़ में हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, मैम मैंने बताया आपको सीक्रेट की ये का एडिशन है, इस तरीके की एक बुक है। हिंदी में शक्ति के नाम से है और इंग्लिश में ये द पावर के नाम से अमेज़न पे किसी को लेना है तो बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको ले सकते हैं, इसको पढ़िए, बहुत ही ज़िंदगी को चेंज करने वाली होती हैं वाक़ई में ये बुक्स तो हम लोग बुक रीडिंग सेशन भी करते हैं। रॉन्डा बर्न, ऑथर का नाम है रॉन्डा बर्न, मैं लिख भी देती हूँ। समझ में आ गया?